5 भारतीयों के अगवा होने पर PLA यानी कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का बड़ा कबूलनामा। TV9 भारतवर्ष की खबर का बड़ा असर। अरुणाचल से अगवा 5 भारतीयों को छोड़ेगा चीन। देखिए बड़ी खबर आ रही है अरुणाचल प्रदेश से। TV9 भारतवर्ष ने प्रमुखता से दिखाई थी ये खबर और इस खबर का असर हुआ है। आर्मी ने हॉटलाइन पर की थी चीन की आर्मी से बात और अब 5 नागरिकों को छोड़ रहा है। और इसकी बड़ी बात, इसके पीछे की कहानी ये भी है कि भारतीय सेना ने अल्टीमेटम दिया था इन 5 नागरिकों को छोड़ने का। तो अरुणाचल प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है और लगातार लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जो खबरें आ रही हैं वो खबरें बता रही हैं कि भारतीय सेना की जय का डंका बोल रहा है। सीधे चलते हैं अपने मेहमानों के पास। सबसे पहले मेजर जनरल संजय सोई, आप लद्दाख से कुछ दिन पहले ही आप लद्दाख से यहां से वापस लौटे हुए हैं। अब देखिए 2 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो रही हैं। बड़ी अहम बात है कि CCS की बैठक होने जा रही है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, और ये माना जा रहा है कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और उसका बैकग्राउंड ये है कि इन्हीं लद्दाख की चोटियों पर मेजर जनरल संजय सोई वो हुआ है जो 45 साल से नहीं हुआ था, यानी कि फायरिंग हो गई है। अब आपको क्या लगता है, आपका तजुर्बा क्या कहता है, किस तरह का फैसला सामने आ सकता है? अभिषेक, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि ग्राउंड जीरो पे TV9 के थ्रू हम लोगों ने रिपोर्टिंग किया था और पूरे देश को अवगत कराया था। दूसरा जो है, जो अभी जो हालात जो डेवलपमेंट हुआ है पिछले 1 आध हफ्ते से हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। भारत ने बहुत रेस्ट्रेन रखा हुआ है, मीटिंग्स भी हो रही हैं, लेकिन साथ साथ चीन बाज नहीं आ रहा पीठ में छुरा घोंपने से, बिल्कुल। और बार बार कोशिश कर रहे हैं और हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि वहां पर जो भारतीय सैनिक इतना अलर्ट खड़े हुए हैं, मुस्तैद हैं और एग्रेसिव हैं, एग्रेसिव पेट्रोलिंग कर रहे हैं, चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए। अभी जो हरकत हो रही है उसके हिसाब से दिल्ली में जो मीटिंग है CCS की, ये बहुत अहम बात है, क्योंकि ये साधारण घटना नहीं है। 45 साल में फायरिंग होना आसान नहीं है और जिस प्रकार से चीन का बिल्डअप हो रहा है, लगातार सेना का जमावड़ा वो करते जा रहे हैं LAC के पास और साथ साथ बातचीत का बहाना कर रहे हैं, तो यह बहुत जरूरी है कि उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एयरफोर्स, नेवी, सेना सभी तैयार है। साथ ही साथ इकोनॉमिक फ्रंट, डिप्लोमेटिक फ्रंट, हर फ्रंट पर पूरी तरह से जो कार्रवाई चल रही है उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। और बड़ी बात यह है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है। कर्नल शिवदान सिंह, आपके पास में आऊंगा, आपका तजुर्बा क्या बोल रहा है? क्योंकि लद्दाख में जो हुआ है वो अप्रत्याशित है। यहां पर चीन की ओर से शुरुआत की गई, उन्होंने यहां पर वार्निंग शॉट हमको दागना पड़ा क्योंकि उन्होंने पहले फायरिंग की। अब जब कुछ ऐसा लद्दाख में हो गया है कर्नल शिवदान सिंह, जो कि अप्रत्याशित है, जो पिछले 45 सालों से नहीं हुआ, तो अब आपको आगे की तस्वीर क्या नजर आ रही है? देखिए, आगे की तस्वीर यह है, कर्नल शिवदान सिंह, आपको मेरी आवाज आ रही है? इस वक्त भारत को बार बार प्रोबिंग करना चाह रहा था। मुझे आ रही है आपकी आवाज? आप सुन रहे मुझे? आपको मेरी आवाज आ रही है? बोलिए आप। हेलो जी, बोलिए। देखिए, ऐसा है जी, बोलिए, मुझे आ रही है, आप बोलिए। से लेकर के आज तक भारत को बार बार प्रोबिंग कर रहा है। देखिए, बार बार चीन भारत को प्रोबिंग कर रहा है और मई से लेकर आज तक ये छोटी छोटी झुटपुट जो झड़पें हो रही है भारत चीन के बीच में, ये चीन अब तक ये टेस्ट कर रहा था कि यदि हमें मौका मिले तो अंदर घुस जाएं, मगर भारतीय सैनिकों ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसके कारण अभी तक चीन को सफल नहीं हुआ अंदर घुसने में। और भारत ने ये चीन को बता दिया है, एयरफोर्स के द्वारा भी, आर्मी के द्वारा भी और नेवी के द्वारा भी, कि इस वक्त भारत 62 का भारत नहीं है, इस वक्त भारत 2020 का भारत है। और इस तरह का 62 का भारत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा आपने।